हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलेगी। तो देश भर में बेरोज़गारी एक बहुत ही गंभीर समस्या बनकर आ रही है और इस समय देश भी आर्थिक समस्याओं से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। सरकार भी इस बेरोज़गारी की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत सारे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रही है और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारी स्कीम चला रही है यहाँ पर सरकार। लेकिन इसी बीच सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे 88,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और इन 88,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम कर रहे 1 मिलियन लोग यानी कि 10 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और उनका रोज़गार छीन जाएगा और उनका जो परिवार है वो संकट में आ जाएगा। तो सरकार ने कौन सा आदेश लिया है जिसकी वजह से 88,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बंद हो रही है और 10 लाख लोग बेरोज़गार भी हो रहे हैं। आज इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, जो सरकार ने 1 जुलाई को बैन कर दिया है। द एनवायरनमेंट में आया सिंगल यूज़ प्लास्टिक इंडस्ट्री बॉडी रेज कंसर्न ओवर इकोनॉमी एंड जॉब लॉस, 26 तारीख का आर्टिकल है ये। और इसी के साथ ही इसमें भी आया है मनी कंट्रोल में अबाउट 88,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू गो बैंकरप्ट ड्यू टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन। AIPMA कौन है? ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि 1 जुलाई को कौन कौन सी चीज़ें बैन होने वाली है और उसमें हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होने पर क्या बैन होगा और ये किस तरह से हमारे वातावरण को दूषित करता है, ये सब बातें हमने पहले की थी। तो 1 जुलाई निकल चुकी और ये सरकारी आदेश अब एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके बारे में हमें सुनने को मिल रहा था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होगा, तो अब तो बैन हो गया है। पहले हमने प्लास्टिक से होने वाले नुकसान की बात की थी, लेकिन आज हम इसके इकोनॉमिक लॉसेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमें दोनों तरफ के पहलुओं को भी देखना ज़रूरी है। और यहाँ पर जैसे ही 1 जुलाई को सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा, तो वैसे ही AIPMA यानी कि ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार को सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगने के बाद 88,000 यूनिट्स जो प्लास्टिक और प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है वो सब दिवालिया हो जाएगी। और इतना ही नहीं, AIPMA ने इतना भी कहा है कि सरकार के आदेश से 88,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद तो हो जाएंगी, लेकिन इसी साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए 1 मिलियन लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और इसमें 25,000 करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और इन 1 मिलियन लोगों को बेरोज़गार हो जाने से इनके साथ जुड़े हुए लोग भी परेशान हो जाएंगे। जो लोग इन यूनिट्स में काम करने वाले लोग हैं उन पर आश्रित हैं। तो अब उन लोगों की आजीविका पर संकट आ गया है जो लोग इन यूनिट्स में काम करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि सरकार ने अपने आदेश में क्या कहा है। तो सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मार्च में एक आदेश जारी किया था जिसमें 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसे बैन कर दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसको बैन किया गया है, जिसमें आता है प्लास्टिक के प्लेट, कप, ग्लासेस, फॉक, स्पून्स, नाइव्स, स्ट्रॉज, ट्रेस, सिजल, ट्रिक्स, रैपिंग और पैकेजिंग फिल्म, इन्विटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स, प्लास्टिक और PVC बैनर ऑफ लेस देन 100 माइक्रॉन्स। और इसके अलावा एयरबड जो प्लास्टिक की स्टिक्स होती है वो, प्लास्टिक स्टिक पर बैलून्स, प्लास्टिक फ्लैग, रैपर फॉर कैंडी स्टिक्स एंड आइसक्रीम स्टिक्स और पॉलीस्टीरीन थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन ऑल्सो कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ दिस बैन। तो कुल मिलाकर 19 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें सरकार ने बैन कर दिया है। अब ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो बनते ही हैं, तो जहाँ पर ये प्रोडक्ट बनते हैं क्या ये प्लास्टिक बैन लगने के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम करेगी या नहीं? तो इसका जवाब है वो डेफिनेटली कोई प्रोडक्शन नहीं करेगी। और जब वो प्रोडक्शन यूनिट बंद हो जाएगी तो उसमें काम कर रहे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और वो यूनिट प्रोडक्शन ना करने के कारण इस्तेमाल में नहीं आएगी, जिससे ये दिवालिया हो जाएगी। और इतना ही नहीं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर देने से जो इंडस्ट्री इनका इस्तेमाल करती थी वो इन प्रोडक्ट्स के जो सब्स्टिट्यूट है उन पर शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। ये इंडस्ट्री शिफ्ट होने के लिए शिफ्ट तो हो जाएगी, लेकिन इन सबको इसकी कॉस्ट महंगी पड़ेगी और इसका सीधा प्रभाव एंड कंज्यूमर पर होगा। और इसका एक उदाहरण मैं दे देता हूँ। जैसे कि आप अगर चाय की टपरी पर जाते हो तो चाय की टपरी वाले प्लास्टिक के टी कप का अक्सर इस्तेमाल करते हैं और उसमें चाय सर्व करते हैं, तो उनको सिर्फ 5 पैसे का एक टी कप पड़ता है। लेकिन अब ये टी कप बैन हो गया है तो चाय की टपरी वालों को प्लास्टिक टी कप के सब्स्टिट्यूट मिट्टी के कुल्हड़ पर शिफ्ट होना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट उन्हें 1 रुपये प्रति कुल्हड़ पड़ेगी। अब आप खुद देख लीजिए, जहाँ पर एक चीज़ 5 पैसे की पड़ती है तो वो चीज़ अब 1 रुपये की पड़ेगी, यानी कि 5000% ज़्यादा। इससे या तो चाय की टपरी वाले चाय का प्राइस बढ़ा देंगे या फिर वो चाय की क्वांटिटी कम कर देंगे, जिससे उनका नुकसान का ब्रेक इवन हो जाए।
और यही कंसर्न्स बड़ी कंपनियों को भी है और उन्होंने सरकार से ये भी कहा है कि आप इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर 6 महीने बाद बैन लगा देना, ताकि ये कंपनियां अपने जूस और छाछ के पैकेट पर जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ चिपका कर देती है उसका रिप्लेसमेंट पेपर स्ट्रॉ से किया जाए। क्योंकि देखा जाए तो देश भर में प्रतिदिन 6 मिलियन स्ट्रॉ कंज्यूम किए जाते हैं, लेकिन अब प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लग चुका है बैन, तो इन्हें भी प्लास्टिक स्ट्रॉ के सब्स्टिट्यूट यानी कि पेपर स्ट्रॉ पर जाना होगा। लेकिन देश में स्ट्रॉ की ज़रूरत है 6 मिलियन पर डे, लेकिन पेपर स्ट्रॉ का प्रोडक्शन ही सिर्फ 1.3 मिलियन हो रहा है पर डे। तो यहाँ पर अब अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आ गई है और सिर्फ अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इसकी प्राइस की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पेपर स्ट्रॉ का प्रोडक्शन कैप है वो इंपोर्ट से भी तो फिल हो जाएगा, लेकिन इसकी कॉस्ट इन कंपनियों पर बहुत ज़्यादा पड़ेगी। जैसे कि ये कंपनियाँ अपने जूस को या दूसरी पीने वाली चीज़ को टेट्रा पैक में एक स्ट्रॉ के साथ पैक करके बेचती हैं और उस स्ट्रॉ की कीमत लगभग 10 पैसे पड़ती है और उनके पैकेट की कीमत 10 रुपये है। यहाँ पर आप उस टेट्रा पैक को कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 रुपये वाली फ्रूटी का एक पैकेट लिया है, तो यह 10 रुपये वाली फ्रूटी ये पार्ले एग्रो का प्रोडक्ट है और देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला 10 रुपये का टेट्रा पैक है। इसमें एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लगा कर देते हैं जिसकी कीमत 10 पैसे, यानी कि पूरे प्रोडक्शन कॉस्ट का सिर्फ 1% है। लेकिन ये पेपर स्ट्रॉ लगा कर देंगे तो इसकी कीमत 45 पैसे या 50 पैसे एक स्ट्रॉ के हो जाएगी, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 5%। तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी जिसका सीधा असर कंज्यूमर्स को होगा। कंपनी अपने नुकसान को कम करने के लिए अपने प्रोडक्शन की या तो कीमत बढ़ाएगी या फिर इसकी क्वांटिटी घटा देगी, जिससे अपने नुकसान की भरपाई कर सके और इसका पूरा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। और अब जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हुआ तो AIPMA ने इसको कंपनसेशन की डिमांड की और जितने भी MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस इस काम से जुड़े हुए हैं उनको कंपनसेशन दो और इनको रिहेबिलिटेट करो, यानी कि अब ये कोई सिंगल यूज़ प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर सकती हैं, तो इन्हें किसी दूसरे काम में शिफ्ट किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए। और अगर मैं बात करूँ कि इन MSME ने कितना इन्वेस्ट किया है तो मैं आपको बता दूँ कि AIPMA ने बताया है कि इन MSME का टर्नओवर 1 से 5 करोड़ के बीच है और इन्होंने 39,000 करोड़ रुपए इन प्लास्टिक की यूनिट्स में लगाया है। तो 1 जुलाई से बंद हो रही प्लास्टिक की यूनिट को AIPMA ने कंपनसेशन और इनके रिहेबिलिटेशन के लिए बोला है कि भाई सरकार हमारी सुन लीजिए और इनको रिहेबिलिटेट करो और इनको कंपनसेशन दो। अब देखते हैं सरकार इनकी डिमांड सुनती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।